हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज वीकली एडिटोरियल वोकेबलरी 26 टू 30 जनवरी तक के। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है असुरक्षित। एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल। बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनका देखभाल करना रहता है जब तक उन्हें समझ ना आ जाए। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। एट्रिक्स, वीक, एक्सपोज्ड, डिफेंसलेस। एंटोनिम्स देखते हैं। प्रोटेक्टेड, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, गार्डेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग है असमानता। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, इन सब में क्या है, एक असमानता है। ठीक है, असमानता किस चीज़ की है, किसी की ग्रोथ की है, किसी की हाइट की है। ठीक है, एवरी कंपेरिजन। ठीक है, देयर इज अ वाइड इनकम डिस्पैरिटी। क्या कहना चाहते हैं, आप में व्यापक असमानता है। किस में, आय की। आय में व्यापक असमानता है, इनकम में। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। इनइक्वालिटी, गैप, डिफरेंस, इम्बैलेंस। एंटोनिम्स देखते हैं। इक्वालिटी, पैरिटी, सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लैंडमार्क। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों है। उसका मीनिंग है सीमा चिन्ह या मील का पत्थर। लैंडमार्क के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफियल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये सब क्या है, एक लैंडमार्क है। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। माइलस्टोन, की, पाइवोटल, हिस्टोरिक। एंटोनिम्स देखते हैं। माइनर, कॉमन, ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सोवरेन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है संप्रभु, सार्वभौम। ओके, एग्जांपल देखते हैं। इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। इंडिया क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस, सुप्रीमी, फ्री। यहाँ तक क्लियर है। एंटोनिम्स देखते हैं। डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट, कंट्रोल्ड, लिमिटेड। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एंट्रेज। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग है मजबूत करना या मजबूत करो। जैसे इमेज में देख पाए, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रही है, अपने आप को क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस आइडियाज आर डीपली एंट्रेंच्ड। ओके, क्या कहना चाहता है कि ये विचार गहराई से क्या हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। ये जो आइडियाज है वो क्या हो गए, डीपली एंट्रेंच्ड हो चुके हैं, यानी मजबूत हो चुके हैं। ठीक है, मजबूत इरादा। राइट, सिनोनिम्स देखते हैं। एस्टैब्लिश, फिक्स, सेटल, रूट। ओके,
एंटोनिम्स देखते हैं डिसलॉज, weaken, remove, uproot। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। रेजिलेंस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसका मीनिंग है लचीलापन, स्थितिस्थापकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द इकोनॉमी शोड रेजिलेंस डिस्पाइट द क्राइसिस। क्या कहना चाहता है? संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया। ठीक है, ये सब क्या है? एक रबर बैंड है, वो क्या है? एक लचीलापन शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख, सिनोनिम्स देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ, अडेप्टेबिलिटी। एंटोनिम्स देखते हैं। फ्रेजिलिटी, वीकनेस, वल्नरेबिलिटी, रिजिडिटी यानी एकदम स्ट्रक, नॉट फ्लेक्सिबल। ओके, देखते हैं यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एग्जाम्पल समझ में आया? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो संकट होने के बावजूद भी क्या है? एक लचीलापन दिखाया, मतलब कि थोड़ा सा अप डाउन हो सका, क्योंकि वो क्या था? एक लचीला था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। स्ट्रिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या है? कठोर, सख्त। जैसे कि स्टोन है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज द स्ट्रिंगन डेटा लॉज। क्या कहना चाहता है? सरकार ने कठोर डेटा कानून लागू किए। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स जो थे, जो डेटा थे, वो क्या हुआ? कानून जो थे वो क्या हुआ? लागू किए। इम्पोज्ड, क्या होता है इम्पोज्ड का मीनिंग? लागू करना। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। स्ट्रिक्ट, रिजिड, रिगोरस, हार्श। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। लीनियंट, फ्लेक्सिबल, लक्स, सॉफ्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सर्विलियंस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, उसका मीनिंग क्या है? निगरानी करना या देख रेख करना। जैसे इमेज में देख पा रही है, ये सब क्या है? सीसीटीवी कैमराज के फोटोज है। ठीक है, और ये वीडियो क्या कर रहे हैं? इन सब की क्या कर रहे हैं? निगरानी रख रहे हैं। ठीक है, समझ आया आपको? सर्विलियंस का मीनिंग निगरानी करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द एरिया इज अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलियंस। क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र निरंतर क्या है? जो यहाँ का जो एरिया है वो क्या है? निरंतर निगरानी में है, यानी यहाँ के एरिया में कैमरास लगा है तो एवरी टाइम क्या होता है? निगरानी रखी जाती है। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना, स्क्रूटिनी करना, वॉच करना। एंटोनिम्स देखते हैं। नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस, केयरलेसनेस, ओवरसाइज। ओके, ओवरसाइज अनदेखा करना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पर। ऑब्स्टेंसिवली, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। ठीक है, मीनिंग समझते हैं।
जाहिर तौर पर या देखीती रीते। एग्ज़ाम्पल समझते हैं हम। द पॉलिसी वॉज ऑस्टेंसिबली डिज़ाइन्ड टू हेल्प द पुअर। क्या कहना चाहते हैं? यह नीति जो बनाई है सरकार ने, वो ज़ाहिर तौर पर क्या है? जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद के लिए बनाई गई थी। ठीक है? पॉलिसी किसके लिए बनाई गई थी? गरीब लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है? सिनोनिम्स लिखते हैं। अपरेंटली, सीमिंगली, आउटवर्डली, सुपरफिशियली। एंटोनिम्स लिखते हैं। जेन्युइनली, ट्रूली, रियली, एक्चुअली। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। आगे बढ़े। एमनेस्टी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग देखते हैं। राज क्षमा या माफ़ी देना। ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। द रिबेल्स वेर ग्रांटेड एमनेस्टी। क्या कहना चाहता है? विद्रोही को आम माफ़ी दी गई। रिबेल्स का मतलब क्या है? विद्रोही। ठीक है? विद्रोही जो थे, ठीक है, उन लोगों को क्या किया गया? आम माफ़ी दी गई। ठीक है? सिनोनिम्स देखते हैं। पार्डन, रिप्राइव, फॉरगिवनेस, अब्सोल्यूशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एंटोनिम्स देखते हैं। पनिशमेंट, पेनल्टी, कन्विक्शन, सेंटेंस। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वोलेटाइल, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग समझते हैं। अस्थिर, परिवर्तनशील, बदलने के योग्य। ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टॉक मार्केट रिमेन्स हाईली वोलेटाइल। क्या कहना चाहता है? ये शेयर बाजार अत्यधिक क्या होता है? अस्थिर होता है। ठीक है? जो शेयर मार्केट होता है वो क्या होता है? कभी अप्स एंड डाउन्स उसमें चलते रहते हैं। ठीक है? सिनोनिम्स देखते हैं। अनस्टेबल होता है, एरेटिक होता है, कैप्रिसियस होता है, चेंजेबल होता है। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। स्टेबल, स्टेडी, कांस्टेंट, काम। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इनअंडेटेड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग है बाढ़ की तरह आना, अभिभूत करना या भराई जाऊँ। ठीक है? सैलाब बना। जैसे इमेज में दिख रहा है, क्या हो गया? यहाँ पे बाढ़ आ गई। ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिस वॉज inundated with complaints. कंप्लेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। कार्यालय जो था, ऑफिस जो था, वो क्या हो गया है? भर गया है। ठीक है?
किस बात से भर गया है? विथ कंप्लेंट्स से, यानी शिकायतों से। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। फ्लोडेड, ओवरवेलमेड, स्वाम्पेड, एंगल्फ। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। अंडरवेलमेड, ड्रेन्ड, ड्राई, एंड लास्ट है एम्प्टी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वैनगार्ड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है अग्रदूत, यानी अग्रदल, वैनगार्ड, मोहरा, उसका मीनिंग है ये। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया इज इन द वैनगार्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। क्या कहना चाहता है कि भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्या हो गया है? अग्रदूत हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं सिनोनिम्स। लीडर, पायनियर, फ्रंट लाइन, फॉररनर। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एंटोनिम्स देखते हैं। फॉलोअर, रियर, बैक, लेगर्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। न्यूअंस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है सूक्ष्म अंतर वाला, झीणवट भर्યું, सूक्ष्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड अ nuanced approach to his problem। क्या कहना चाहता है? हम इस समस्या के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की क्या है? आवश्यकता है। जैसे इमेज में देख पा रहे हो कि जो इंसान है जो पूरा टाइम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब में इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, वेस्ट कर रहा है। तो इस सब में क्या हमें एक सूक्ष्म दृष्टिकोण लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। सटल, रिफाइंड, डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स। एंटोनिम्स देखते हैं। सिंपल, ब्लंट, जनरल, ऑब्वियस। ओके, यहाँ तक क्लियर है?
आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्साकर्बेट करना। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है? बदतर करना, ठीक है, यानी कोई हालात है जो उससे और ख़राब करना, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, आग में क्या कर रहे हैं? पेट्रोल डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? आग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो जो हाल है उसका और बुरा हाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट्स exacerbate the recession। देखते हैं, जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो exacerbate the recession। उच्च ब्याज दर मंदी को और बदतर बनाती है। हाई इंटरेस्ट रेट जो होती है वो क्या करती है? रेसेशन मतलब मंदी, ठीक है। मंदी को क्या करती है? और ख़राब करते हैं, मतलब बदतर हालत बनाते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, अग्रावेट, वर्सन, इनफ्लेम, इंटेंसिफाई। एंटोनिम्स देखते हैं, अलिविएट, इम्प्रूव, सूद, ईजी। ईज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ड है इम्पीटस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग देखते हैं, प्रोत्साहन, गति, प्रेरणा देना, इम्पीटस का मीनिंग है, ठीक है। वेग देना, शक्ति देना। एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यू रिफॉर्म गेव एन इम्पिटस टू ग्रोथ। क्या कहना चाहता है कि नए सुधार ने विकास को क्या किया? प्रोत्साहित किया, ठीक है। जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है उसको क्या हुआ है? प्रोत्साहन मिला है, प्रोत्साहन मिला है, प्रेरणा मिली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिनोनिम्स। मोमेंटम यानी प्रोत्साहन देना या प्रेरणा देना, गति देना। स्टिम्युलस, बूस्ट करना, ठीक है। इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव मिलता है तो एम्प्लॉय में क्या होता है? प्रोत्साहन आता है, प्रोत्साहन मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं, हिंड्रेंस, डिटरेंट, डेटरेंट, ब्लॉक, ऑब्स्टेकल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग देखते हैं, समझदार या विवेकपूर्ण। ओके, जैसे इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो पानी का मटका है उसमें पानी क्या है? बिलो है। तो क्या कर रहा है
ये सारे स्टोन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहा है जिससे क्या हो, पानी क्या हो, ऊपर हो। ये स्टोरी शायद आपने कभी सुनी हो। ठीक है, तो क्या है ये क्रो, क्या है, प्रूडेंट है। ठीक है, प्रूडेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज। क्या कहना चाहता है, आपात स्थिति के लिए पैसे बचाना क्या है, एक समझदारी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं सिनोनिम्स। वाइज, कॉशियस, जुडिशियस, सेंसिबल। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। रेकलेस, रैश, फूलिश, केयरलेस। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मलीज। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग देखते हैं। अस्वस्थता, बेचैनी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ जनरल इकोनॉमिक मलीज इन द कंट्री। क्या कहना चाहता है, देश में एक सामान्य आर्थिक क्या होती है, बेचैनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं सिनोनिम्स। अनईजी, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, सिकनेस। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। वेल बीइंग, हेल्थ, कंफर्ट एंड जॉय। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हीड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, यानी क्या मतलब है उसका, ध्यान देना या ध्यान आपको। जैसे ये लेडी क्या कर रही है, कान देके क्या कर रही है, ध्यान दे रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड हीड द वार्निंग्स टू एक्सपर्ट्स। क्या कहना चाहता है, आपको विशेषज्ञ की चेतावनी पर क्या देना चाहिए था, वार्निंग्स पे ध्यान देना चाहिए था। जो एक्सपर्ट लोग ने बताया, जो वार्निंग दी, उस पे क्या करना था, ध्यान देना था। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। नोट, ऑब्जर्व, फॉलो, ओबे। एंटोनिम्स देखते हैं। इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, फ्लॉफ्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फ्लाउट। ओके,
यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉग्निजेंट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? जानकार, अवगत। ठीक है, ये कंपनी के सब मेंबर्स हैं, तो कोई इंफॉर्मेशन है तो क्या हो रहा है, इन सबको इकट्ठा करके क्या दे रहे हैं, इन सब से अवगत करवा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। क्या कहना चाहता है? हम इसमें शामिल जोखमों से क्या है, कॉग्निजेंट मतलब अवगत है, पता है। ठीक है, ओके। सिनोनिम्स देखते हैं। अवेयर होना, कॉन्सिक्वेंस होना, इन्फॉर्म्ड होना, नॉलेजेबल होना। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। अनवेयर होना, अनअवेयर होना, इग्नोरेंट, ओब्लिवियस, अनइन्फॉर्म्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। टैपर्ड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है उत्साहीन या गुनगुना या नवशेकू। ठीक है, जो लिटिल चाइल्ड होते हैं उनको क्या होता है, गुनगुने पानी से क्या होता है, नहलाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द मूवी रिसीव्ड अ टैपिड रिस्पॉन्स। क्या कहना चाहता है? फिल्म को उत्साहीन क्या मिला, प्रतिक्रिया मिली। ओके, यहाँ तक क्लियर है? टैपिड मतलब गुनगुना, नवशेकू। ओके, थोड़े थोड़े गर्म हो, कुछ कुछ गर्म हो, इस तरीके से। सिनोनिम्स लिखते हैं। lukewarm, half-hearted, enthusiastic, indifferent। एंटोनिम्स देखते हैं। ओके, यहाँ पे अनएंथुसियास्टिक हो। एंटोनिम्स देखते हैं। एंथुसियास्टिक, पैशनेट, हॉट, ईगर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ईगर। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? तीक्ष्णता, प्रखरता, तीव्रता। जैसे कि इमेज में देख पा रहे हो, ये जो इनके टीचर है उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चे ने बहुत ही तीव्रता से आंसर दिया है, तेजी से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हर मेंटल एक्टिविटी इज रिमार्केबल। क्या कहना चाहता है? उसकी मानसिक प्रखरता। ठीक है, उसकी मानसिक प्रखरता क्या थी, अद्भुत थी, मतलब रिमार्केबल थी। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। शार्पनेस, नीनेस, इंसाइट,
प्रिसिशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रेसिशन मतलब क्या होता है? शुद्धता होता है। एंटोनिम्स देखते हैं। डलनेस, इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी, क्लमसीनेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। डेलिबिलेटिंग, डेबिलिटेटिंग उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? दुर्बल करने वाला या नबड़ू पाड़नारू। जैसे इमेज में देख पा रहे, ये सब इनको पॉइंट आउट करके क्या कर रहे हैं? इनको कमजोर कर रहे हैं, ठीक है, डिमोटिवेट कर रहे हैं इनको। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्राइक हैड अ debilitating इफेक्ट ऑन द सिटी। क्या कहना चाहता है? हड़ताल की वजह से शहर पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ा। जो स्ट्राइक हुआ है उसका क्या इफेक्ट हुआ है? सिटी दुर्बल हो गया, ठीक है, हड़ताल की वजह से ये इफेक्ट हुआ है। सिनोनिम्स देखते हैं अब। वीकनिंग, एनफेबलिंग, पैरालाइजिंग, क्रिपलिंग। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स। स्ट्रेंथनिंग, एनर्जाइजिंग, invigorating and healing। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ऑफुस्केट उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है? अस्पष्ट करना, करवो, ठीक है। अंधेरा करना, अस्पष्ट करना, ढकना, घबरा देना, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रही है, बॉय ने पढ़ाई की है पर क्या हुआ है? फिलहाल उन्हें सब कुछ अस्पष्ट है, मतलब कि उनको याद नहीं है, ठीक है, सब कुछ अस्पष्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट ट्राई टू ऑफुस्केट द ट्रूथ। सच्चाई को अस्पष्ट करने की कोशिश ना करें। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। कंफ्यूज, अस्पष्ट है तो कंफ्यूज है, क्लाउड है, ब्लर है, ठीक है। मर्डर है यानी कुछ गड़बड़ी है। एंटोनिम्स देखते हैं। क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई,
एलुसिडेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रिवलस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग है तुच्छ, हल्का। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन फ्रिवलस थिंग्स। क्या कहना चाहता है? तुच्छ चीज़ों पर पैसा बर्बाद करना हमें क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए, वरना पॉकेट खाली हो सकती है। ठीक है, ओके। देखते हैं सिनोनिम्स, ट्रिवियल, सिली, वर्थलेस, ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई वर्थ ना हो। ठीक है, माइनर। एंटोनिम्स देखते हैं, सीरियस, वाइटल, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट वर्ड है एक्यूमिनिटी। एक्यूनिमिटी उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसका मीनिंग क्या है? धैर्य, संयम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, he accepted the defeat with equanimity। equanimity, ओके, क्या कहना चाहता है? उसने धैर्य के साथ, ठीक है, हार को स्वीकार किया। ओके, जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सब लोग उन्हें डिसलाइक कर रहे हैं, ये भी वो क्या कर रहे हैं? धैर्य के साथ खड़े हैं। ओके, एग्जाम्पल देख, सॉरी सिनोनिम्स देखते हैं, कंपोज्योर, कामनेस, सेरेनिटी, पॉइज। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एंटोनिम्स देखते हैं, एजिटेशन, एंजाइटी, पैनिक होना, एक्साइटमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ग्रीवियस उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या है? गंभीर, कष्टदायक। जैसे कि ये जो बॉय है उसको क्या हुआ है? चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। ठीक है, he suffered a grievous injury, उसे गंभीर चोट लगी है। ओके, आगे देखते हैं सिनोनिम्स, सेवियर, सीरियस, ग्रेव, पेनफुल। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं, माइनर, स्लाइट, ट्रिवियल, जॉयफुल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीकर्सर, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसका क्या मीनिंग है? अग्रगामी, पूर्वगामी। ठीक है,
आगे जाने वाला, उसका मीनिंग होता है जैसे कि ये जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं डंबल्स उठा के, ठीक है। अभी से प्रिपरेशन करेंगे तब जाके ये शेप में आ पाएंगे वो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हाई इन्फ्लेशन इज ऑफ्टन अ प्रीकर्सर टू रिसेशन। क्या कहना चाहता है? उच्च मुद्रास्फीति अक्सर मंदी का अग्रगामी होता है, यानी पूर्वगामी होता है, ठीक है। हाई मुद्रा की जो स्मृति है, मुद्रा स्मृति अक्सर मंदी का अग्रगामी होता है, ठीक है। अग्रगामी, पूर्वगामी, ओके। प्रणेता। आगे देखते हैं सिनोनिम्स। फॉररनर, एंटीसीडेंट, हेराल्ड, हार्बिंजर। एंटोनिम्स देखते हैं। रिजल्ट, सीक्वल, सक्सेसर, फॉलोअर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्टैग्नेशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? ठहराव, स्थिरता। जैसे इमेज में देख पा रहे हो, चाहे धूप हो या फिर बारिश हो, क्या कर रही है लेडी? रेडी है दोनों ही पोजीशन के लिए अपनी स्थिरता के साथ, ठीक है। अपनी स्थिरता के साथ रेडी है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? आर्थिक ठहराव से क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं सिनोनिम्स। इनएक्टिविटी, स्लम्प, स्टिलनेस, डेडलॉक। एंटोनिम्स देखते हैं। ग्रोथ, प्रोग्रेस, बूम, डेवलपमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है युद्ध दरत, लड़ाकू, ठीक है। जैसे ये दोनों क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द नेशन अडॉप्टेड अ बेलिजरेंट टोन। क्या कहा? राष्ट्र ने एक लड़ाकू रुख अपनाया, ठीक है। आगे देखते हैं सिनोनिम्स। अग्रेसिव, होस्टाइल, कॉम्बेटिव, क्विरलसम। एंटोनिम्स देखते हैं। पीसफुल, फ्रेंडली, काम, एमिएबल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन।